विलियम मैकडॉनल्ड द्वारा लिखित पुस्तक एकमात्र प्रतापी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के विशिष्ट गुण, भाग 1, अध्याय 7। सर्वत्र सदैव उपस्थित सर्वव्यापी परमेश्वर। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। भजन संहिता 139 7 से 10। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वह एक ही समय में सब स्थानों में उपस्थित रहता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी उपस्थिति से भर देता है। यिर्मयाह 23 से 24 में प्रभु यह कहता है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक और पद है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मत्ती 18:20। ये पवित्र शास्त्र के अनेक पदों में से 2 पद हैं जो यह शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर एक ही समय में प्रत्येक स्थान पर है। वह हर स्थान पर है और उससे बचकर भागा नहीं जा सकता। किंतु परमेश्वर की सर्वव्यापिता और सर्वेश्वरवाद पैंथिज्म अलग अलग शिक्षाएं हैं। सर्वेश्वरवाद परमेश्वर को वस्तुओं, शक्तियों और नियमों की बराबरी पर खड़ा कर देता है। सर्वेश्वरवाद सर्व और ईश्वर की शिक्षा यह कहती है कि परमेश्वर तुम्हारे बगीचे के पेड़ में है, इसलिए उस वृक्ष की आराधना करो। एक अन्य प्रकार का सर्वेश्वरवाद कहता है कि ईश्वर अनेक है और इसलिए उन सब ईश्वरों की आराधना की जानी चाहिए। सर्वव्यापिता की शिक्षा सिर्फ एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर लागू होती है। यह शिक्षा कहती है कि परमेश्वर को किसी भौगोलिक स्थान में सीमित नहीं किया जा सकता। वह प्रत्येक स्थान में है और लोग उसकी उपस्थिति से छिप नहीं सकते। एक बार एक नास्तिक ने दीवार पर लिखा, गॉड इज नाउवेयर, परमेश्वर कहीं नहीं है। एक बच्चा वहां आया और उसने बीच में एक खाली स्थान बनाते हुए उसे इस तरह से बदल कर पढ़ा, गॉड इज नाउ हेयर, परमेश्वर अब यहाँ है। जॉन एरोस्मिथ एक गैर मसीही दार्शनिक के विषय में बताते हैं, जिसने एक बार पूछा, परमेश्वर कहाँ है। मसीह ने उत्तर दिया, पहले आप मुझे ये बताइए कि वह कहाँ नहीं है। थॉमस वॉटसन ने लिखा, परमेश्वर का केंद्र प्रत्येक स्थान पर है, उसकी परिधि कहीं नहीं है। इसी तरह से जॉर्ज स्पिनॉक कहते हैं, परमेश्वर को ना किसी चीज के भीतर बंद किया जा सकता है, ना ही कहीं से बाहर निकाला जा सकता है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक स्थान में उपस्थित है, पर वह प्रत्येक स्थान में दिखाई नहीं देता। कभी कभी उसकी उपस्थिति अन्य समयों की तुलना में अधिक स्पष्ट प्रतीत होती है। कभी कभी, जैसे कि कवि रॉबर्ट लोवेल ने कहा है, अनजाने धुंधलेपन के पीछे परछाई में परमेश्वर खड़ा होता है और अपने लोगों पर दृष्टि लगाए रहता है। चाहे हम उसे पहचान पाएं या नहीं, सच्चाई कायम रहती है, वह वहाँ है। जब हमारा ध्यान इस बात की ओर जाता है कि प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर है, तो हमारे सामने एक प्रश्न समस्या लेकर आता है कि क्या पृथ्वी पर अपनी सेवकाई के दौरान वह सर्वव्यापी था। क्या उसने अपने आप को एक समय में एक ही स्थान पर सीमित नहीं कर दिया था, चाहे वह बैतलहम हो या नासरत में या कफरनहूम में या यरूशलेम में। इसका उत्तर एक विरोधाभास है। एक ही समय में वह इनमें से प्रत्येक स्थान पर भी उपलब्ध था। वह सर्वव्यापी था। जब वह इस संसार में आया तो उसने अपनी सर्वव्यापिता को एक किनारे नहीं कर दिया, बल्कि उसने एक और विशेषता धारण कर ली थी कि अब वह एक समय में अपने देह रूप में एक ही स्थान पर उपस्थित रहेगा। इस तरह से वह एक स्थान में रहकर भी किसी दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति को चंगाई दे सकता था। मत्ती 8:13। वह पृथ्वी पर रहते हुए भी पिता की गोद में, यूहन्ना 1:18 था, जब अपने चेलों को यह आश्वासन दे सकता था कि वह सदैव उनके साथ है। मत्ती 28:20।
यद्यपि वह यह जानता था कि वे भिन्न भिन्न स्थानों में तितर बितर हो जाएंगे। यूहन्ना 16:32। हमारा मस्तिष्क अवश्य ही इन मेल ना खाने वाली बातों के मध्य मेल बिठाने में कठिनाई महसूस कर रहा होगा, परंतु जैसे कि फ्रांसीसी गणितज्ञ पास्कल ने कहा है, हृदय के अपने तर्क होते हैं जिन्हें स्वयं तर्क नहीं समझता, और यही बात विश्वास पर भी लागू होती है। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का सिद्धांत हमारे जीवन को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। योना ने तरशीश जाने वाले जहाज में चढ़कर परमेश्वर से छिपने का प्रयास किया, परंतु परमेश्वर बड़ी मछली के पेट में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आयरलैंड के एक युवा ने अपनी मसीही पृष्ठभूमि को त्याग दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को चला गया। बाद में उसने यह गवाही दी कि जब वह जहाज से न्यूयॉर्क पहुंचा तब मसीह बंदरगाह पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शीघ्र ही उसने मन फिराया। अपनी सबसे प्रिय कविता में अंग्रेज कवि फ्रांसिस थॉम्पसन उस जवान के उस व्यक्ति के पास से भाग जाने के व्यर्थ प्रयास का वर्णन करता है जिसे वह पीछा करने वाला स्वर्गीय जन कहता है। मैं उससे दूर भाग गया, रात रात और दिन दिन मैं उससे दूर भाग गया, वर्षों के आगोश में मैं उससे दूर भाग गया, भूल भुलैया से भरे मार्गों में, अपने मन से और आंसुओं के बीच मैं उससे छिप गया। यह हास्यप्रद था। कम से कम वह उससे छिपने का प्रयास किया, परंतु बहुत से अन्य लोगों के समान उसने पाया कि यह असंभव है। जब थॉमसन अपने भगोड़ेपन से थक कर रुक गया तो उसे परमेश्वर सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। परंतु सच्चाई का एक दूसरा पहलू भी है। यद्यपि परमेश्वर की सर्वव्यापकता की सच्चाई सामान्य रूप से संसार के लिए एक चेतावनी है, परंतु साथ ही साथ परमेश्वर के लोगों के लिए यह एक शांतिदायक बात है। भले ही परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, वह उनके साथ है। अनेक लोगों ने मुझसे यह प्रश्न किया, परमेश्वर कहाँ था जब कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में परमेश्वर के लोगों को नरसंहार करने के लिए कैद कर दिया गया था और क्रूर यातनाएं देकर उन्हें निष्ठता पूर्वक मारा जा रहा था। मेरा उत्तर था, परमेश्वर भी इन कैंपों में अपने लोगों के साथ कष्ट झेल रहा था। जब वे आग और बाढ़ के कारण पीड़ित होते हैं तो वह उनके साथ होता है। वह उन्हें कभी नहीं छोड़ता जिनसे वह प्रेम रखता है। वे कभी अकेले नहीं होते। यह तथ्य कि परमेश्वर सर्वव्यापी है हमें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। वह रात के अंधकार में भी उपस्थित है। वह उस स्थान में भी उपस्थित है जो स्थान मनुष्य की दृष्टि से छिपा हुआ है। वह उपस्थित है जब हम घर से बाहर अपने प्रियजनों से दूर हैं। मैं जो कुछ करता हूँ, मुझे अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए, यह कार्य परमेश्वर की उपस्थिति में करने से कैसा रहेगा? यह हम सब के आचरण की एक वास्तविक कसौटी है। H.C. फिश ने इस विषय पर यह कहा है, मैं तेरी उपस्थिति से कैसे भागूं? तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं? क्योंकि तू ऊपर, नीचे, आगे, पीछे पूरी तरह से विद्यमान है। यदि मैं ऊपर आकाश की ओर जाऊं तो मैं अनंत काल में तुझसे मिलूंगा। टिप्पणियाँ: 1. द गोल्डन ट्रेजरी ऑफ द प्यूरिटन पोटिशंस E.D. थॉमस द्वारा संकलित, पृष्ठ 120। 2. तत्वदेव, पृष्ठ 119। 3. तर्क पर शब्द क्रीड़ा पास्कल की मूल फ्रांसीसी कविता में बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती है। ले कॉयर ए एसेंस रेसन ला रेसन ने पोनेट पॉइंट। 4. फ्रांसिस थॉम्सन पॉलिटिकल वर्कर्स, पृष्ठ 89। अध्याय समाप्त हुआ।